हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं जो इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं वो है 10th क्लास के लिए। जी हां दोस्तों, बोर्ड का पेपर जो होने जा रहा है अब से सीबीएसई बोर्ड का पेपर दो बार लेने जा रही है। 2026 यानी कि 25 से ही ये नियम लागू होने जा रहा है। साल में दो बार होंगे सीबीएसई बोर्ड। 10वीं की परीक्षा ड्राफ्ट को मिल गई है मंजूरी, 2026 से लागू ये नियम हो जाएगा। एनईपी अर्थात हमने पढ़ा है भैया, एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसके तहत ये सुधार के कार्यक्रम में ये बदलाव देखा जा रहा है। फिलहाल मैं बता दूं कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक अहम मसौदे पर इसको मंजूरी दे दी है। क्या मंजूरी दी है, क्या ड्राफ्ट तैयार किया गया है, वो है ये। इसको हम डिटेल से एक बार समझते हैं। क्या कहता है कि भाई दो बार होंगी परीक्षा, बिल्कुल हाँ। 10th क्लास की अभी फिलहाल परीक्षाएं जो बोर्ड की होंगी वो कैसी होंगी, वो होने जा रही है दो बार। कक्षा 10th की बोर्ड की परीक्षा साल में दो बार होंगी। पहली परीक्षा फरवरी मार्च में होगी, जो कि होती आ रही है, जो पहले भी हो रहा था, परंतु इसका डेट फिक्स कर दिया है। इसका डेट क्या फिक्स किया है, इसका डेट फिक्स कर दिया है कि ये जो परीक्षाएं होंगी वो 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच हो ही जाएंगी। यानी कि आप ये समझे कि 15 फरवरी से 20 मार्च के आसपास ये परीक्षाएं पहली हो जाएंगी। और जो दूसरा हमें इंप्रूवमेंट का जो बोर्ड आएगा दूसरा, वो होगा मई में। मई में कितने से कितने तारीख को, वो होगा आपका 5 मई से 20 मई के बीच में। बिल्कुल 5 मई से 20 मई के बीच में ये सेकंड बोर्ड होने जा रहा है, जो कि ये बताता है कि आपको दो बार बोर्ड की परीक्षा देनी पड़ेगी, लेकिन यह ऑप्शनल है। जिसके मार्क्स आपको लगता है कि जिसके मार्क्स फर्स्ट बोर्ड में कम आए हैं वो अपनी इंप्रूवमेंट के लिए सेकंड बोर्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। ये ठीक वैसा ही है। सही मायने में बताएं, मेरी भाषा में समझें तो मैं यही कहूंगा कि जिस तरीके से बच्चों की कंपार्टमेंट आ जाती थी और कंपार्टमेंट आने के बाद वो ये सोचता था कि अब मेरे को पेपर देना पड़ेगा दोबारा, तो वो अब कंपार्टमेंट वाला सिस्टम ही हटा देंगे। किसी की कोई कंपार्टमेंट नहीं है। बस यहां पर क्या होगा, 10th क्लास में पहले बोर्ड होगा, उसका रिजल्ट पहले ही घोषित कर दिया जाएगा और रिजल्ट आने के बाद सेकंड बोर्ड जो होगा उस बोर्ड के अंदर वो अपने इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम दे सकता है। इन दोनों ही बोर्ड में जिसमें जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे वो मार्क्स कंसीडर किया जाएगा। यहां पर अगला क्या है, सेकंड कहता है छात्रों को विकल्प मिलेगा। भाई छात्र चाहें तो दोनों परीक्षाओं में से किसी एक या दोनों में भाग ले सकते हैं। तीसरा क्या है, अतिरिक्त मौका भी मिल रहा है जिसमें आपके मार्क्स बन सके। यह छात्रों को अपना प्रदर्शन सुधारने का एक अतिरिक्त अवसर देगा। क्यों? क्योंकि होता क्या था कि एक ही बार एग्जाम होने से लोगों के ऊपर, जो छात्र थे, ज्यादातर जो स्टूडेंट थे, बहुत हैवी लोड लेते थे। वो 3 घंटे का खेल हो जाता था। ऐसे में एनईपी ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसके बेसिस पे इस प्रेशर को कम करने के लिए डिवाइड किया गया कि आप अगर पहले पेपर में आप परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाए तो आप दूसरे में आप अपनी परफॉर्मेंस को सुधार सकते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे बीमार हो जाते थे प्रेशर को लेकर, कुछ बच्चों के कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो गया या घर में कोई भी परेशानी हो गई जिसकी वजह से वो अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे। उनके लिए ये एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है और इवन सभी के लिए है। ये क्या कहता है, विषय वही रहेंगे जो वो बोर्ड के पेपर में देना चाहेंगे, पूरा सिलेबस आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप आधा चैप्टर दोगे फर्स्ट बोर्ड में और आधा चैप्टर सेकंड बोर्ड में, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो बोर्ड का पेपर आप मार्च में दोगे वही बोर्ड का पेपर, यानी कि जो सिलेबस रहेगा बोर्ड के पेपर में वही सिलेबस आपका मई में होने वाला है। जी हां, परीक्षा केंद्र भी बल्कि सेम रहेगा। जो एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा आपका वो भी बिल्कुल सेम रहेगा। दोनों परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र भी एक ही रहेंगे। नियम क्या है, नए नियम क्या है, यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत लागू किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है कि भाई कंपार्टमेंट परीक्षा का अंत हो जाएगा। इसके माध्यम से जिनकी कंपार्टमेंट आती थी, जो अपना अच्छा पेपर नहीं दे पाते थे, एक दो पेपर उनका मिस हो जाता था या एक दो पेपर में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे, वो अब कंपार्टमेंट का पेपर नहीं होगा। वो चाहें तो अब
क्या होगा कि पहली परीक्षा में अपीयर होना जरूरी है, अगर उसमें मार्क्स नहीं आए तो वो दूसरा भी परीक्षा दे सकते हैं। नियमों का मसौदा क्या हुआ, सीबीएसई ने इस बदलाव के लिए नियमों का मसौदा जारी किया है, जिस पर हितकारी का प्रतिक्रिया भी मांगी गई है, जो सीबीएसई के साइट पर अवेलेबल है। सीबीएसई के साइट पर जो ड्राफ्ट है वो कुछ इस तरीके का ड्राफ्ट है। क्या लिखता है भाई, ड्राफ्ट स्कीम फॉर टू एग्जामिनेशन क्लास 10th फ्रॉम 2026, पॉइंट टू बी नोटेड। इस ड्राफ्ट के बेसिस पे एनईपी के तहत यहां पर 2 बार परीक्षा देने के लिए कहा गया है। यह भी ऑप्शनल है, वो इसलिए क्योंकि यहां लिखा है भाई इफ डिजायर, अगर जरूरत है, अगर आपकी इच्छा है कि मेरे मार्क्स और अच्छे आ सकते हैं तो आप उसको एग्जाम को दे सकते हैं। और क्या कहता है इसके अंदर कि भाई अभी जो 2025 में जो एग्जाम हुआ था वो 15th फेब से 18th मार्च के बीच में चला था, जो कि और 12th का कहां से 15th फेब से 4 अप्रैल तक एग्जाम हुआ था। टोटल कितने सब्जेक्ट थे भाई, सब्जेक्ट ऑफर 120 थे, यहां पर सब्जेक्ट 84 थे। ओके, 10th वाले के लिए, 12th के लिए। परंतु अब क्या कर दिया है, अब क्या कर दिया है कि भाई जो एग्जाम होगा अब 10th क्लास का फिलहाल, क्योंकि अभी 10th के लिए ये किया जा रहा है, 12th के लिए भी इसके बाद किया हो सकता है किया जाए। फर्स्ट फेज जो है वो 17 फरवरी से 6 मार्च के बीच में होगा। ओके, और सेकंड फेज जो बोला है वो 5 मई से यानी कि 5 मई से वो 20th मई के बीच में होगा। ये 2 एग्जाम के लिए बोला जा रहा है, आप समझ रहे हैं। और ऐसे में क्या कहता है भाई, टोटल जो रजिस्ट्रेशन है, टोटल रजिस्ट्रेशन ये कितना दे रखा है भाई, 26,60,000 के आसपास स्टूडेंट बोले जा रहे हैं। टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन ये क्या होगा, 34 डेज के बीच में ये टोटल एग्जाम होगा। ऑफर सब्जेक्ट 84 है और आंसर बुक जो ये बता रहे हैं कि भाई इतना होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है। बाकी ये जो ड्राफ्ट है ये सीबीएसई के साइट पे अपलोड है, आप वहां जाकर देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर इसको भी पढ़ सकते हैं। इन शॉर्ट इन्होंने अच्छी चीज क्या की है कि ये जो एग्जाम हो रहा है उन्होंने पहले ही डेट शीट अनाउंस कर दी है। 2026 में जो 10th में अपीयर हो चुके हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि अभी से ही इन्होंने जो ड्राफ्ट बनाया है डेट शीट पहले ही बता दी है। भाई पहला पेपर 17 फरवरी को कौन सा है भाई, मैथ का है। कौन सा है, मैथ का पेपर सबसे पहला है, पॉइंट टू बी नोटेड। भाई मैथ का पेपर पहला ही कर दिया है। पहले क्या होता था कि हमेशा इंग्लिश का पेपर या हिंदी का पेपर दिया जाता था कि भाई थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बच्चों को आए। यहां पर क्या किया गया, मैथ का पेपर जो थोड़ा मुश्किल माना जाता है उसको पहले ही बोल दिया गया कि भाई 17 फेब को हम आपका एग्जाम लेंगे। और क्या कहता है, और कहता है कि भाई 17 फेब को आपका पहला एग्जाम होगा मैथ का, और सोशल साइंस का 21 फरवरी 2026 को होगा। इसके बाद क्या बोलता है कि भाई साइंस का एग्जाम 25 फरवरी को आपका होगा। देखो 25 को साइंस का एग्जाम होगा, हिंदी का एग्जाम 27 फरवरी को होगा, और इंग्लिश का एग्जाम 2 मार्च को होगा। और इस तरीके से आपके ये एग्जाम होंगे। इसके अलावा आपके पास और कोई सब्जेक्ट है, एसएसटी है, एआई है, ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट भी इन्हीं के बीच में आएंगे। जैसे अदर लैंग्वेजेस कवर जो होंगे वो बाकी के दिनों पे कवर हो जाएंगे। इस तरीके से ये एग्जाम की डेट शीट पहले ही अनाउंस कर दी है सीबीएसई ने, ताकि आप सभी अभी से तैयार हो जाओ। देखो मेरा पर्सनल चॉइस माना देखा जाए कि कुछ बच्चे ऐसे ही हैं कि कुछ बच्चों का एग्जाम सही नहीं जाता। देखो एग्जाम क्या है, वो 3 घंटे का खेल है, और उस 3 घंटे के अंदर अगर बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया तो अच्छा आएगा, और बुरा परफॉर्म किया तो बुरे मार्क्स आ जाते थे। वो 3 घंटे का खेल, अगर उस 3 घंटे के अंदर उसके पेट में दर्द हो रहा है या कुछ भी, तो ऐसे में वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाता था। तो ऐसे में क्या होता है कि सीबीएसई इस एनईपी के तहत ये ड्राफ्ट लेकर आई है, और लेकर आने के बाद ये कहने की कोशिश कर रही है कि भाई हम आपके साथ हैं, स्टूडेंट को घबराने की जरूरत नहीं है, प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। वो इसलिए ताकि आप अच्छे से एग्जाम दे सके। जाहिर सी बात है कि जिसके 80 आ रहे हैं और जिसके 82 आ रहे हैं, क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं है। ऑफकोर्स 2 नंबर से दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि नॉलेज तो सबकी एक है कि नहीं। अब ऐसे में सीबीएसई हमारे लिए फायदे के लिए सोच रही है, और इसका हमें वेलकम करना चाहिए कि हाँ भाई अगर मेरे मार्क्स कम आते हैं तो मार्क्स आगे भी बढ़ सकते हैं। हाँ, अब सोचना यह है कि जो इसका रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि जो सेकंड पेपर होगा, फर्स्ट पेपर का रिजल्ट तो अप्रैल में आ जाएगा,
ओके, अप्रैल के लास्ट तक आ जाएगा। लेकिन जो सेकंड पेपर होगा मई का, उसका रिजल्ट जो है वो अगस्त तक जा रहा है। अब अगस्त तक अगर उसका रिजल्ट आएगा, क्यों? क्योंकि उसी के बेसिस पे हम देखेंगे कि कॉलेजेस आगे कौन कौन से मिलेंगे, सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि ट्वेल्थ में जाएंगे तो ट्वेल्थ के, अगर ये ट्वेल्थ में लागू होता है तो, अगर टेंथ तक है तो टेंथ तक, इलेवेंथ कब पढ़ेंगे, इलेवेंथ का सेशन कब से स्टार्ट होगा, ये सारी चीजें अभी सोचनी बाकी है, जो विचाराधीन है, जो चल रहा है चीजें। इसके लिए मैं आपसे यही कहूंगा कि अभी अगर आप टेंथ के बोर्ड के पेपर की तैयारी करने जा रहे हैं तो आप कमर कस लो हमारे साथ, और हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ेंगे कि भाई मैथ में क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है, एसएसटी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, और किस किस तरीके से हम जल्दी से सिलेबस खत्म करेंगे और एमसीक्यू की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ रही होगी, और अब बस हमें तैयारी में जुट जाना है। ओके, नमस्कार।